उष्णकटिबंधीय जंगल एक खूबसूरत जगह है जो हरियाली से भरपूर है। हवा और पर्यावरण एकदम साफ सुथरा है। वहाँ एक छोटे लंबे कान वाला खरगोश रहता है। उसका नाम हिप्पी है। उसके पास अपना एक सब्जी का टुकड़ा है जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता है। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहता है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है तो वह एक ताजा गाजर निकालता है और उस पर दावत करता है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब हिप्पी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अगली सुबह जब खुद को मीठी गाजर खिलाने का समय आया, हिप्पी ने कुछ अपमानजनक देखा। किसी बहुत बुरे संस्कार वाले ने फेंक दिया था। उसके सब्जी के टुकड़े में एक कैंडी रैपर। हिप्पी को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चारों ओर 100 से अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद उसने कूड़े के रास्ते पर चलने का फैसला किया। निश्चित है कि यह उसे सीधे दुष्ट के पास ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ तक ले गया जिसके नीचे रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा इधर उधर कौन फेंक रहा है? हिप्पी ने निराशा से कहा। खरगोश ने ऊपर देखा और अपने सिर के ठीक ऊपर उत्तर देखा। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर बिना किसी परवाह के कैंडी गटक रहा था और उसके रैपर जमीन पर फेंक रहा था। अरे, तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। हिप्पी गुस्से से बंदर पर चिल्लाया। पता चलने पर बंदर डर गया। उसने पूंछ घुमाई और जितनी तेजी से भाग सकता था दौड़ा। कैंडी के बारे में सब कुछ भूल जाना। बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी डरे हुए बंदर ने कुछ देर बाद नियंत्रण खो दिया और जमीन पर सिर के बल गिर पड़ा। जब तक वह लताओं और शाखाओं के जाल में नहीं फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। बंदर ने सारी आशा खो दी। जब अचानक हिप्पी प्रकट हुआ पेड़ों के पीछे से, उसने पास आकर पूछा, अरे बंदर, तुम्हारा इतना बुरा व्यवहार क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस तरह चारों ओर कूड़ा फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर बस दूसरी ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, हिप्पी ने नर्म रुख अपनाते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने बाद सफाई करेंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी हिस्से तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे और हिप्पी फिर से एक साफ सुथरे सब्जी के टुकड़े में अपनी गाजर का आनंद ले सकता था। अब एक अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ।